हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉमिस बैच, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉमिस बैच, ठीक है। ओके, इस बैच के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपके, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस बैच के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी, ठीक है। कंटिन्यू करने वाले हिंदी हिंदी का ये पहला लेक्चर है जिसके अंदर मैं अभी तक संधि के, ठीक है, जितने भी संधि के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो सारे कवर करूंगा। आज तक जितने भी संधि के क्वेश्चन आए हुए सारे एक वीडियो के अंदर मैं भी कवर कर दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैंने संधि के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको मिल सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए कि संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। 3 वीडियो बने हैं, एक स्वर पर बना है, एक व्यंजन पर है और एक विसर्ग पर है, संधि पर, ठीक है। और एक सिलेबस डिस्कशन पर है, मतलब अभी तक, ठीक है, एक सिलेबस पर है। अभी तक 4 वीडियो हिंदी के बन चुके हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको मिल जाएंगे चारों लेक्चर, इनको देखिए, देन आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट मैंने सारे वहाँ पढ़ा दिए। आज अपन क्वेश्चन करके देखने वाले हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हमको समझ में आते हैं कि नहीं आते, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। चलिए माय डियर, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो इस तरीके से पल पल की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, सॉरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं। आप लोग जानते हैं विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो आपकी विसर्ग संधि होती है, ठीक है। अपन ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा। अब विसर्ग संधि होती है, ठीक है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि होती है। देखो, स्वर संधि क्या है आपकी, संधि 3 प्रकार की होती है। वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहले होती है स्वर संधि। स्वर क्या होता है? स्वर और स्वर का मेल हो जब, ठीक है, स्वर या स्वर का जब मेल हो तो इसको बोलते हैं स्वर संधि। और व्यंजन क्या होता है अपना? व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आए या कि कोई व्यंजन ही आए तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं अपन व्यंजन संधि। और विसर्ग तो अपन ने पढ़ लिया, विसर्ग के बाद आपका स्वर या व्यंजन आ जाए तो इसको बोलते हैं विसर्ग संधि। तो यहाँ पास ऑप्शन क्या होगा? विसर्ग संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये ऑप्शन आपका विसर्ग संधि, ठीक। अगले चलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन देख लेता हूँ मैं इनको। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि एक स्वर संधि का प्रकार है, ठीक है। स्वर संधि का व्यंजन संधि तो व्यंजन हो गई। यण संधि भी एक प्रकार की स्वर संधि का प्रकार है। देखो, स्वर संधि जो होती है ना 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली कौन सी होती है आपकी? दीर्घ संधि। दूसरी कौन सी होती है आपकी? गुण संधि। तीसरी कौन सी होती है आपकी? यण संधि। चौथी होती है अपनी वृद्धि संधि, ओके। और पांचवी होती है अपनी अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि। ओके, ये 5 होती है। टोटल मिलाकर कितनी संधियां होती हैं, कितनी प्रकार की संधि, स्वर संधि होती है? 5 प्रकार की। इनके बारे में अपन ने सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के अंदर डिटेल में पढ़ी थी टारगेट बैच में। तो अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर पर 9179417400 इनके अंदर, ठीक है, इसमें जरूर फोन करिए एक बार और पता करिए कि बैच किस तरीके से चल रहा है। बहुत शानदार बैच है, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस करा दी जा रही है। सक्सेस की गारंटी है टारगेट बैच प्लस प्रॉमिस बैच, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? तो देखो यार, स्वर संधि प्रकार मैंने आपको बता दिए, ओके। अब इसमें ऑप्शन देख लो आप। गण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि, ये तीनों तो होते हैं। गण नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है आपका? गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। तो ये आपका गलत ऑप्शन, मतलब आंसर यही सही है। यही पूछा नहीं कि कौन सा नहीं है, तो गण संधि नहीं है प्रकार, ओके। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, क्या है? संतोष के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संतोष के लिए, बहुत अच्छा है। संतोष, संतोष का संधि विच्छेद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? समधनतोष, ठीक है, समधनतोष। अब बोलोगे कैसे हो गया संधि विच्छेद? देखो, होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद समझते हैं। जो संतोष है ना, आपको जब आपको वर्ड दिखे तो आपको सिर्फ इसमें बीच वाला पार्ट देखना है जो लास्ट में बना होगा, मतलब बना वाला पार्ट ही प्रोडक्ट है। तो क्या परिवर्तन हो के बना है? तो देखो इसमें ऊपर ये आपकी अंगा की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी लगा हुआ ना, सन मात्रा लगी हुई ना। इसके बाद आप देख रहे हो कि, ठीक है, समधनतोष। तो यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद देखें अपन, तो पहली बात तो ये वाला समधनतोष होगा, ठीक है। अब देखिए, माँ के बाद यदि ता आता है, माँ के बाद यदि ता आता है तो उस केस में ये जो माँ है आपका, ये इसी वर्ग के, ठीक है, इसी वर्ग के, मतलब जो आया है, जैसे ता आया है ना, तो ता वर्ग के पांचवें वर्ण, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित, परिवर्तित
परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा अपन ने नियम पढ़ा था व्यंजन संधि के अंदर, एक नियम पढ़ा था ना कि अगर माँ के बाद ता आता है तो ये जो माँ है ये इस जो भी आएगा इसके बाद, मतलब माँ के बाद यदि का से लेके माँ के बीच में, देखो माँ के बाद यदि का से लेके माँ के बीच में काटू माँ, ठीक है, का से लेकर के माँ के बीच में कोई भी व्यंजन आता है तो ये जो आपका माँ है इस उस वर्ग का जो व्यंजन आ रहा है उस वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे यहाँ पास ता आया तो ता का 5वां वर्ण क्या है, ता था दा था ना, क्या है ना। तो जो आपका माँ है ये ना में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका संतोष, क्या बन जाएगा आपका संतोष, ना की आ रही ना स्पेलिंग, इसलिए यहाँ पास ये संतोष बन गया। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, समधनतोष, ठीक है, क्या होगा आपका समधनतोष। ये अपन ने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा है उसके अंदर, ठीक है, टारगेट बैच के अंदर। ओके, तो आपने अगर नहीं देखे तो डेमो वीडियो आपका अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, ठीक है, 4 लेक्चर अवेलेबल है, जाइए उनको जरूर देखिएगा। तो आई थिंक जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत आसान चीज़ है, आसानी से आपको समझ में आ गई। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ, सम्मति। अब देखो सम्मति, सम्मति भी सेम चीज, व्यंजन संधि है सम्मति आपकी, ठीक है, सम्मति व्यंजन संधि क्या होती है, समधनमति, समधनमति होगा इसमें। अब माँ के बाद यदि माँ आता है ना व्यंजन संधि के अंदर तो परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्ट माँ के जाकर के जुड़ जाता है तो सम्मति हो जाती है। बहुत आसान, अपन इसको पढ़ा था ना, अगर माँ के बाद, माँ का नियम था ना कि माँ के बाद यदि माँ आए, ठीक है, माँ के नियम में यदि माँ के बाद माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समधनमति। ओके, तो ऑप्शन कौन सा है इसका, देख लो कौन सा है, ये वाला है ना ऑप्शन, लगा दो समधनमति, ठीक है, आंसर यही सही है, समधनमति। ओके, व्यंजन हमेशा देख लीजिएगा नीचे हलंत वाला होगा, व्यंजन हमेशा मैंने बताया नीचे इसको हल बोलते हैं। देखिए व्यंजन एक आप का भी लिखते हो और एक आप ये क भी लिखते हो, बताओ दोनों में कौन सा सही व्यंजन है, तो सही व्यंजन आपका ये है, ये आपका ट्रू व्यंजन होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे हलंत लगा है। अगर इस का को बोलोगे तो इसके अंदर आ की फीलिंग आएगी का, और लेकिन ये बोलोगे तो शुद्ध व्यंजन है, तो हमेशा संधि विच्छेद में शुद्ध व्यंजन ही लिखा रहेगा आपको यहाँ पास का, देखो शुद्ध व्यंजन लिखा है। ओके, क्योंकि व्यंजन के बाद की बात कर रहा है तो व्यंजन तो आपका शुद्ध ही वाला होता है। ओके, तो यहाँ से पहचान सकते हो, बट आपको हमेशा पूछता है संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है। ओके, अगला चलते हैं। हाँ, उच्छिष्ट, ठीक है, क्या है उच्छिष्ट, ये क्या होती है, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट। क्या नियम पढ़ा था मैंने, ये भी एक प्रकार की व्यंजन संधि है। देखो व्यंजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको 1 घंटे 5 मिनट का लेक्चर लेके समझाया आपको, 2-3 बार समझाया वही चीज। तो देखो होता क्या, ये उत धन शिष्ट, ता के बाद, ये ता के नियम में आता है, ता के बाद यदि आपका सा आए, क्या आए आपका सीटी वाला सा आए, तो ये जो आपका ता है, ठीक है, ये आपका जो ये जो सा है ये बदल जाएगा छा में, और जो ता है ये बदल जाएगा चा में, यही ना था कि नहीं था, ये जो आपका ता है ये बदल जाएगा चा में, और जो साथ है सा है ये बदल जाएगा छा के अंदर, ठीक है, ये नियम था आपका, अगर ता के बाद सिटी वाला सा आता है तो सेम चीज अगर इसमें बदल दें अपन तो ऊ, इसके बाद अपन ने लिखा क्या, ये किस में बदल जाएगा छा में, तो ये हो गया छा, और ये ता बदल जाएगा चा में तो आधा आ गया चा, और छोटी की मात्रा तो छोटी की मात्रा, और ये उच्छिष्ट, ठीक है, क्या हो गया आपका उच्छिष्ट। तो ये चीज है आपका उच्छिष्ट, तो इसका संधि विच्छेद उत धन शिष्ट होगा, उत धन शिष्ट होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा ये वाला है, ओके, हाँ ये ऑप्शन सही, फोर्थ ऑप्शन। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है। ओके, तो कौन से नियम में है ये, ता का, अगर ता के बाद आपका सा आए तो ये ता है, ता के बाद आपका सा आ रहा है तो, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा उसके अंदर। अगला देख लेते हैं, परंतु के लिए संधि विच्छेद कीजिए, परंतु के लिए परम धन तु, ठीक है, क्या है परम धन तु, ठीक है, परम धन तु, सिंपल सा यार, ये तो बहुत आसान है। माँ के बाद, ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसे होगा हलंत वाला, ठीक है, परम धंतु माँ के बाद, अभी मैंने बताया माँ के बाद अगर ता आ रहा है, माँ के बाद अगर ता आ रहा है तो जो माँ के बाद एक्चुअली में कोई भी आ जाए, माँ के बाद का से लेकर के माँ तक, का टू माँ, नियम ये है कि माँ के बाद, माँ अगर माँ है, माँ के बाद अगर का से लेकर के माँ तक कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए तो ये जो माँ है ये जो आएगा उसके 5वें वर्ण में, 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, 5वें वर्ण में परिवर्तित, 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पास सेम है परम, परन, और ये तू तो रहेगा ही, माँ किसमें बदल जाएगा, ता का 5वां वर्ण क्या होता है, ता था दा था ना, नम बदल जाएगा तो परंतु हो जाएगा, परंतु हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका परंतु हो गया। ओके,
तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, परम धंतु। संधि कौन सी है, व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। तो ऑप्शन कौन सा है, परम धंतु, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आपको हमें देखो, अब इसमें देखो, इसमें परम तु और इसमें परम तु, दोनों में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ हलंत का है। इसमें देखो हलंत लगा हुआ है, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना, जब भी संधि विच्छेद होगा नीचे हलंत जरूर लगा रहेगा, ठीक है, नीचे हलंत जरूर लगा रहेगा। ओके, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो ना कॉन्सेप्ट से बाहर हो, ठीक है। एक ही बात देखो, क्या है, भगवत भक्ति, ठीक है, भगवत भक्ति है वो बोलते हैं वैसे इसको, बट इसमें क्या बोलेंगे, भगवत भक्ति, ठीक है। तो देखो इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवत प्लस भक्ति, भगवत प्लस भक्ति। अब इसके रिगार्डिंग अपन, ये भी एक प्रकार की व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि ही है, क्या है ये, व्यंजन संधि। कैसे जाना, जैसे संधि विच्छेद किए तो यहाँ पे हलंत लगाया ना, ता स्वर व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन के बाद कुछ भी आए, स्वर आए, व्यंजन आए, तो फिर व्यंजन संधि होगी। तो भगवत प्लस भक्ति, ठीक है। तो देखिए ता है ना यहाँ पे, ता के बाद यदि आपका टा भा ये सब आए, ठीक है, टा भा ये आए, तो ये जो आपका ता है, ठीक है, ये आपका ता है, ये बदल जाता है धा में, और ये जो आपका भा है ये बदल जाता है आपका दा के अंदर। ये नियम पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था नियम अपन ने, ठीक है, पढ़ा था अपन ने नियम, नहीं वाला, ओके। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इसमें भा नहीं, वो अगर फा होता तो चेंज होता, ओके। यहाँ पास, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अगर ता के बाद भा आए, ठीक है, ता के बाद यदि भा आए, ओके, तो ये जो ता है, ठीक है, ये जो ता है ये बदल जाएगा दा में, ता बदल जाएगा किसमें, दा में, और जो ये भा है ये एटिजिट रहेगा, भा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो सेम चीज इसमें देखिए, भाग व और ये दा, क्योंकि ता बदल जाएगा दा में, और भा सेम रहेगा तो भा का वो लग जाएगा आपका आधा भा, और भक्ति, भक्ति, ठीक है, ये भगवत भक्ति हो गया, ठीक है। भय व्यंजन संधि, तो इस तरीके से भगवत प्लस भक्ति, ऐसे संधि विच्छेद इसका करना है, ओके। तो इनके नियम जाने रहोगे तभी संधि विच्छेद जाएगा बाबू, ठीक है। अगला देख लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है अपना इत्यादि। अभी तो बहुत आसान है, इति धन आदि, कौन सा संधि बताओ, इति धन आदि, ठीक है, कौन सी संधि है, इति, ये क्या है, इति। अब इसमें नीचे हलंत नहीं लगा है, मतलब इसके अंदर स्वर घुसा हुआ है, हलंत नहीं लगा मतलब उसके अंदर स्वर घुसा हुआ है। तो ती, ती मतलब कौन सा स्वर है, छोटी ई स्वर है ना, इति, छोटी की मात्रा मतलब छोटी ई स्वर है, प्लस इसके बाद फिर आ, ई के बाद यदि आ आए तो क्या हो जाता है, या हो जाएगा, कौन सी संधि, ई को आ तो या होगा, कौन सी संधि, यण स्वर संधि, याद कर लो, यण स्वर संधि, यही था नियम ना, ई के बाद यदि आए तो यण स्वर संधि, तो क्या बनेगा, और यण स्वर संधि की एक पहचान और है, ई को आ या तो कर ही देगा, एक पहचान और है कि इसमें अंदर कुछ अधूरा वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, कुछ अधूरा। तो देखो इति धन आदि क्या बनेगा, ई को आ को क्या कर देगा, या कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि, क्या हो जाएगा, इत्यादि, और कुछ अधूरा है माने ता अधूरा रहेगा, इत्यादि। तो ऑप्शन क्या होगा, इति धन आदि, ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं अपन, हाँ, सज्जन, ये भी एक प्रकार की व्यंजन संधि। जहां भी आपको नीचे हलंत दिख जाए मतलब समझ जाओ व्यंजन में हलंत माने व्यंजन संधि। सत धन जन, सत धन जन, जब भी ता के बाद जा आएगा ता उसी में डूब जाएगा। मैंने बताया था, हमेशा एक बात याद रखना कि ता के बाद यदि कोई व्यंजन आ रहा है ना तो ज्यादातर चांसेस है कि ता उसी व्यंजन में डूब जाएगा या उसी में परिवर्तित हो जाएगा। ता के बाद जा है तो ता हमेशा व्यंजन में ही डूब जाएगा, माने जा में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो ता के जा के बाद क्या हो जाएगा आपका, सत जन, तो ता बदल गया जा में तो एक जा और आ जाएगा, ये बन जाएगा सज्जन, क्या बन जाएगा, सज्जन। तो सत धन जन ऑप्शन है कौन सा, सेकंड। कितना प्यारा समझाया मैंने, बोलो यार इसके बाद भी समझ नहीं आ रही क्या, बताओ। आ रही ना दिल से, वीडियो को लाइक करके जाना और बता के जाना कमेंट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ओके, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आ गया अपना, ओके। इतिहास में वर्णित काल, इतिहास में वर्णित काल अपना प्राज्ञ ऐतिहासिक काल, ये एक्चुअली पहले वाला आ गया हिंदी भाषा के इतिहास, ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास से क्वेश्चन है, और ये चैप्टर मैंने अभी मिस किया क्योंकि पूरे हिंदी में आपको सिर्फ यही एक क्वेश्चन आता हुआ दिखाई देगा हिंदी भाषा के इतिहास से, सो मैंने इसको स्किप किया है। मैं लास्ट के अंदर, लास्ट में जाकर के एक लेक्चर लूंगा इसमें, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं इसके अंदर उसको कवर कर दूंगा। पर फिलहाल इतिहास में वर्णित काल कौन सा, ना तो प्राचीन वर्णित, अवाचीन ऐतिहासिक नहीं वर्णित है, प्राज्ञ ऐतिहासिक वर्णित है। सो इसको आप आंसर लगा लीजिए, ठीक है, इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा अभी, ठीक। अगला देखते हैं, निस्तार, हाँ अब देखो निस्तार है ना, इसको तो अभी मैंने पढ़ाया विसर्ग संधि के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर। क्या होता है अपना निस्तार का संधि विच्छेद, निह धन तार, ठीक है, निह धन तार संधि विच्छेद होगा इसका।
अब यह है कौन सी, निह आ गया मतलब विसर्ग संधि है, विसर्ग लगा मतलब विसर्ग संधि, तो पहचानना तो आसान है विसर्ग संधि है। लेकिन अब इसका संधि विच्छेद अगर पूछ दे तो निधनतार, अगर निधनतार है तो फिर सा कहां से आया, तो जब भी विसर्ग के बाद आपको ता दिखे, विसर्ग के बाद आपका ता दिखे, तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाता है आपका, सा में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, सा में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका निस्तार। ये अपन ये परिवर्तन पढ़े थे ना, सा का नियम, सा में परिवर्तन, ठीक है, सा में परिवर्तन पढ़ा था ना, सा का नियम, तो ये उसके अंदर से आया, ठीक है, ओके। सा का नियम पढ़े थे, इसके अंदर दो नियम होते हैं, अगर विसर्ग के बाद आपका, विसर्ग के बाद आपका ता आ जाए या था आ जाए, ता आ जाए था आ जाए, तो जो आपका विसर्ग होगा, ये जो विसर्ग होगा किस में बदल जाएगा आपका, सा में बदल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे सा में बदल गया, तो कौन संधि है अपनी, विसर्ग संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि समझा दी, आदि संधि, तो ये नहीं होगा, गलत ऑप्शन है आपका, ऑप्शन क्या है, विसर्ग संधि सही है, ठीक। कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बन रहे हैं आपसे सारे क्वेश्चन। नरेंद्र, नरेंद्र क्या होता है आपका, नर धन इंद्र, ये तो बहुत आसान है यार, बताओ कौन सी संधि, आप लोग बताओगे इसमें संधि कौन सी है, नर, ठीक है, नर धन इंद्र, ओके, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र क्या हो जाएगा बताओ, नर, इसके अंदर क्या आ रहा है आपका छोटा आ, इसके अंदर आपका ई, क्या बन गया, आ के बाद ई, दोनों स्वर हैं, ओके, किस में परिवर्तित हुआ है, ए में, बताओ कौन सी संधि है, संधि आप लोग बताओगे, पर फिलहाल ये बड़ी नहीं होगी, छोटी, छोटी होगी ना, बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी, ठीक है, तो बताओगे आप लोग कमेंट में कौन सा स्वर होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन सी संधि होगी, ठीक है। आ के बाद ई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र, ऑप्शन देख लो कौन सा है, नर, ये इंद्र, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप बताओगे कमेंट में कि कौन सी संधि है, बहुत आसान है, अगर ये नहीं बता पाए तो मान लो कुछ नहीं बनता फिर, है ना बाबू, फिर आपने टारगेट बैच ज्वाइन करना ही चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है ये, यहाँ से क्वेश्चन तो बनने चाहिए, बननी ही चाहिए। जो लोग टारगेट बैच वाले देख रहे हैं वो बताएं कमेंट में, वो जो पढ़ चुके हैं वो बताएं, ठीक है। 14 नंबर पे आते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है, अलग अलग साल के हैं, देख यहाँ पे देख भी सकते हो कब आया पेपर, तो ये अलग अलग साल के हैं, इसलिए इनका आपको डेट ऑफ बर्थ इधर उधर दिख सकता है, बट उससे मैचिंग नहीं है आपको, ये नंबर्स आपको अलग अलग दिख सकते हैं, ठीक है। विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, विद्या में आ, इधर भी आ, दोनों आ मिलके बनाया कैपिटल आ, दीर्घ स्वर बना, दीर्घ स्वर संधि होगी, सिंपल यार, इतने प्यार से मैंने पढ़ाया ये संधि बंदी, ठीक है, ये तो ऐसे ही देख के लगा दोगे, क्लियर। अगले चलते हैं, मतैक, ये बड़ा है, अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मतैक, मतैक का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो मत एक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा, मतैक का संधि विच्छेद होगा मत धन एक, मत धन एक, मत के अंदर आया आ, इसके बाद आया ए, जब भी आ के बाद आता है ए तो बदल जाता है आई के अंदर, सॉरी ये ए, अब देखो अपन हिंदी के अंदर ए ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, और ए को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ए को लिखते हैं, तो जब भी आ के बाद ए आएगा वो ए में बदल जाएगा, ऐसी संधि को बोलते हैं अपन वृद्धि संधि, क्या बोलते हैं बाबू, वृद्धि संधि स्वर संधि का एक प्रकार है, ठीक है, तो ऐसे हो गया आपका संधि विच्छेद, और ये अपनी संधि हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सदैव, ये बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन, सदा धन एव, ये होता है इसका, सदा धन एव, आ के बाद क्या आ रहा है, आ, सदा, आ, सदा में आ रहा है ना, प्लस ए आ गया, आ के बाद ए आया, किस में बदला है, एव में बदला है, ए में बदला है, तो कौन संधि, सेम चीज वृद्धि संधि है, तो कौन संधि अपनी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है ना भाई साहब, आ के बाद ए आया तो ए में बदला, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो ये तो कौन संधि अपनी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है, इसका पल हमसे ये नहीं पूछा कौन संधि, हमसे पूछा कि जस्ट इसका संधि विच्छेद, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव नहीं होता है, सदा धन एव होता है, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, हाँ तन्मय में कौन सी संधि होगी, तन्मय, हाँ ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, तन्मय, ठीक, तो बताइए, क्या पढ़ रहे थे अपन, हाँ तन्मय, तन्मय में कौन सी संधि होगी, देखो तन्मय का अगर पहले संधि विच्छेद पढ़ लेते हैं, फिर मैं संधि तो आप खुद ही बता दोगे, तन्मय का संधि विच्छेद होता है तत् धन मय, अब बताओ कौन सी संधि, आसान हो गई ना, कौन संधि है, आप तो जानते हो यार, यहाँ पे हलंत लग गया मतलब व्यंजन संधि, कौन संधि है, व्यंजन संधि है। लेकिन अब आपको पहचानना कैसे, आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, पहली चीज तो ऐसे ही करना संधि विच्छेद, दूसरी चीज आप ऐसे पहचान जो बीच वाले पार्ट में आधा ना लगा है, तो ये कहाँ से आधा ना आया है, मतलब ये जो ता है ना,
ये जब ता के बाद यदि कोई वर्ड आता है माँ, ठीक है, ता के बाद यदि आता है आपका माँ, तो ये जो ता है, ठीक है, ये जो ता है किस में बदल जाता है आपका, किस में बदल जाता है, अपने वर्ड के 5वें वर्ण में, किस में बदल जाता है, 5वें वर्ण में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो तत् है, ता किस में बदल जाएगा, ता का 5वां वर्ण क्या होता है, न होता है ना, तो नाम बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपका तन्मय। क्या हो जाएगा, तन्मय। और ये तन्मय कौन सी संधि होती है, अपनी व्यंजन संधि है। ओके, तो इस तरीके से अपन इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ओके, व्यंजन संधि। नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं ये वाला अपना आसी धनबाद, ठीक है, आसी धनबाद। अब यहाँ पे लगा ही है तो जानते हो, ये विसर्ग लगा, मतलब सीधी सी बात है विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, तो क्या हो जाएगा आशीर्वाद। अब आशीर्वाद कौन सा वाला होगा बताओ, आशीर्वाद अपना ये वाला सही होता है, इसको याद रख लेना, ठीक है, ये आपका ट्रू वाला है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आशीर्वाद सही, ये सही गलत में भी ये क्वेश्चन आएगा आपसे, ठीक है, तो ये आपका आशीर्वाद ये वाला सही है, ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अन्वय, ठीक है, अन्वय। अन्वय में कौन सी संधि होगी, तो अन्वय में संधि होती है बाबू अनुधन एव, सॉरी एव नहीं, अनुधन आय, ठीक है, अनुधन आय। अभी संधि कौन सी है, देखो अनु में कौन सा है, ऊ है, ऊ स्वर है ना, अनु, ऊ है छोटा ऊ, इसके बाद आपका आय है, आय मतलब आ है, ठीक है, तो ऊ के बाद आया आ, और ये दोनों मिला करके बना क्या रहे हैं वा, तो है ना, वा अनु वा बन रहा है ना, वा वनवय बन रहा है, तो ऊ के बाद आया आ और बन रहा है आपका वा, तो ये कौन सी संधि होगी, ये अपनी होगी ओके, ये अपनी होगी यण संधि। कौन संधि होगी बाबू, यण संधि, ठीक है। ऊ के बाद, ऊ के बाद यदि आपका कोई स्वर आता है तो वो वा में बदल देगा, किस में बदल जाता है, ऊ वा में, तो ऊ के बाद आया आ किस में बदल गया, वा में, तो ये कौन संधि अपनी है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। और ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा अपना अनुधन आय, ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, नहीं नहीं ये गलत, ये गलत, ये गलत, बड़ा है ना इसमें, ये वाला ऑप्शन सही, छोटा अनुधन आय, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर, गिरीश। गिरीश तो बहुत आसान है, गिरिधन ईसा। अब इसमें ये नहीं करिएगा कि बड़ा ई लगा दें, यहाँ पे बड़ी है तो बड़ी नहीं, छोटा ई, गिरिधन ईस, गिरिधन ईस, ठीक है, गिरिधन ईस। कौन सी संधि बताओ, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, गिरी धन ईस, आप खुद ही बताओगे इसका आंसर। देखो गिरी, री में कौन सा है, छोटा ई है, प्लस यहाँ पे बड़ा ई है, छोटा ई बड़ा ई दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ी ई, गिरीश बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं आपका, गिरीश बना रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं। बड़ी ई क्या है, एक दीर्घ स्वर है, क्या है ये, दीर्घ स्वर है भाई, बड़ी ई दीर्घ है ना, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा औ, ये सब क्या दीर्घ स्वर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, दीर्घ स्वर, तो आंसर हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, और स्वर स्वर मिल रहे हैं इसलिए दीर्घ स्वर संधि। कितना आसान हो गया बताओ, तो ऑप्शन क्या है आपका ये वाला, गिरिधन ईस, ठीक है। बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा है सबको, बैच के अंदर ज्वाइन करना है तो फटाफट कॉन्टेक्ट करिए, एंड वो बैच आपके लिए बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे समझा देते हैं कॉन्सेप्ट अपन वहाँ पे, और क्वेश्चन तो इस तरीके से आपसे बनेंगे। अत धन एव, अत धन एव का क्या हो जाएगा आपका, अतएव का, तो अतएव का भी वो क्या होगा, पहली बात तो ये बताओ, अतएव का विसंधि विच्छेद, अतः धन एव, ठीक है, अतः धन एव, अतः मतलब ये विसर्ग लगा धन एव, ठीक है, अतः धन एव। ओके, अब देखिएगा यहाँ से, अतः धन एव, ओके, तो ये क्या हो गया आपका अतएव। ये कौन सा नियम था विसर्ग का, देखो ये था कि विसर्ग के बाद यदि कोई, ठीक है, विसर्ग के बाद यदि छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ करके, विसर्ग के बाद यदि छोटा आ और बड़ा आकर को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है, तो वहां से विसर्ग जो है तो आपका विलुप्त हो जाएगा। यदि कोई स्वर आता है तो विसर्ग आपका विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अत धन एव, ए स्वर आ गया आपका, तो ये आपका जो विसर्ग विलुप्त हो गया। यहाँ पे अगर आ आता तो फिर तो कोई दूसरा नियम लग जाता, बट अगर कोई इसके अलावा, इनके अलावा कोई स्वर आ रहा है तो विसर्ग आपका विलुप्त हो जाएगा, अतएव हो जाएगा, विसर्ग विलुप्त हो गया, अतएव हो गया, ठीक है। तो ये अपनी कौन संधि है, विसर्ग संधि है, तो ये विसर्ग हो गया। ओके, इसके बाद क्या है आपका अगला क्वेश्चन, अगला है अपना स्वागतम। स्वागतम में कौन संधि होगी, तो आपसे इसका संधि विच्छेद सुधन आगतम होगा, आगतम, सुधन आगतम, सु में आया ऊ, छोटा ऊ, प्लस आगतम में आ, ऊ के बाद यदि आ आता है, ऊ के बाद यदि आ आता है तो उसको वा में बदल देता है, उसको किस में बदल देता है, वा में बदल देता है। अब आप समझ गए होगे कौन संधि की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऊ के बाद, ठीक है,
ऊ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो वो उसको वा में बदल देता है। कौन सी संधि है? यण संधि। अभी बताया मैंने कौन सी संधि है? यण संधि है। ओके, ऑप्शन में यण संधि है क्या? बिल्कुल है। कहाँ पे है? यण संधि है। तो यण संधि आंसर हो गया इसका। ठीक, सब पढ़ाई हुई चीजें हैं यार, है ना, देख के बना दोगे इनको तो। अब नाभिक, हाँ ये ऑप्शन अच्छा है। नाभिक का संधि विच्छेद, नाभिक का संधि विच्छेद होता है नौ धन इक। क्या होता है? नौ धन इक। अभी कौन सी संधि है? नौ में क्या आ रहा है आपका स्वर? नौ में आ रहा है आपका औ के बाद ई, औ के बाद जब भी कोई स्वर आएगा ओ और औ, चार चीजें याद रखिएगा, ए, ऐ, ओ एंड औ, ये चार चीजें। इनके बाद यदि कोई स्वर आता है, इनके बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो हमेशा अयादि संधि होगी। हमेशा हमेशा वो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। ए, ऐ, ओ और औ, इनके बाद यदि कोई स्वर आता है तो हमेशा कौन संधि होगी? अयादि संधि। तो यहाँ पास आया ना, औ के बाद ई आया है, ठीक है, नाभिक में नौ इक, तो क्या आ गया आपका? ये कौन संधि है? अयादि संधि है। कौन संधि है? अयादि संधि। ठीक है, कौन संधि बाबू? अयादि संधि। तो ऑप्शन कौन सा आपका? नौइक, नौइक ये करेक्ट। अगले पे चलते हैं। हाँ, अन धन अंत, ये क्या हो जाएगा आपका? अन धन अंत। ठीक है, अन धन अंत, अन धन अंत, अन धन अंत। ओके, अब एक बात जानते हो, ये विसर्ग ये आपकी व्यंजन संधि है। कौन संधि है बाबू? व्यंजन संधि है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो अन धन अंत। ठीक है, अन धन अंत। तो देख रहे हो यार, अन के नीचे हलंत लगा हुआ, इसका मतलब सीधी सी बात है कौन संधि है आपकी? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या बन रहा है आपका? अनंत। ओके, ये आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रामायण। ओके, रामायण, राम धन अयन, राम धन अयन। बताओ कौन सी संधि राम में आ गया? आ, यहाँ भी आ से आ मिल करके बना रामायण। क्या बना आपका? रामायण, रामायण बना ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? क्या आ गया आपका? बड़ा दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। ओके, तो आंसर इसका रामधन अयन होगा। ठीक है, और इस केस में एक चीज और होती है, जो लास्ट वाला वर्ण होता है इसका ना, कहीं पर भी ना होगा पूरे वर्ड में। एक चीज बताई थी, कहाँ पे भी वर्ण होगा, जैसे रामधन अयन है ना, इसमें जहां पास भी आपका ना होगा लास्ट में, वो ये वो बदल जाता है अणा में। किस में बदल जाता है आपका? अड़ा में बदल जाता है। जहां पर भी ना होगा अड़ा में बदल जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर के केस में बताया था मैंने ये चीज आपको। आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना, दिगंबर में कौन संधि है? ये तो बहुत आसान है यार, दिग धन अंबर, दिग धन अंबर, दिक नहीं सॉरी दिक है। ठीक है, दिक, दिक धन अंबर। ये कौन सा नियम है? ये व्यंजन संधि का 3 नियम है। मतलब कि अगर का के बाद कोई स्वर आएगा तो ये जो का है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम था ना, तीसरा नियम। तो ये जो का है अपना, इसको इरेज करके लिख देता हूँ, चलो, दिक। ठीक है, दिक, दिक धन अंबर। तो ये जो का के बाद अगर कोई स्वर आता है तो का जो है आपके अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ग में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो तीसरा वर्ण क्या होता है? का, खा, गा, गा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो का है गम बदल जाएगा। तो देखो दिगंबर है, का गम बदल गया ना, दिगंबर। तो क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। ये है आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, व्यंजन संधि। ठीक है आपकी। अगला दिखाता हूँ मैं, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। यस, इट इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इतने क्वेश्चन आज तक आए थे यार आपसे, आपके व्यापक सब इंजीनियर में। ये लेवल है, देख लो आप लोग। अन्न धन अभाव। ठीक है, क्या है आपका? अन्न धन अभाव। तो सिंपल सा है यार, अन्न धन अभाव। अन्न में आ गया आ, अभाव में भी आ, मिलकर के बना अन्ना भाव, मतलब बड़ा आ, दीर्घ स्वर संधि। तो क्या बनेगा आपका? अन्ना भाव बनेगा। ओके, ये वाला। तो आपकी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। तो ये लेवल बाबू आप लोग के व्यापम सब इंजीनियर का। ठीक है, कितना आसान आता है, कितना इजी पैटर्न है। तो अभी इसको चूंकि हमने जो पढ़ा है एकदम सारी चीजें आप जो हम लोग से पढ़ रहे हैं, अगर आपने, मैं देखो मैं हर चीजें ना फैक्चुअल बात करता हूँ। 4 लेक्चर अपलोडेड है संधि के, 4 लेक्चर अपलोडेड है संधि के। एक काम करो, इसको देखने से पहले वो चारों लेक्चर देख लो। ठीक है, चारों लेक्चर देखने के बाद ये वीडियो आप एक बार जैसे क्वेश्चन दिखाओ आप खुद से करना। कॉन्सेप्ट आपके 100% लिंक कर जाएंगे, सारे क्वेश्चन वहीं से, एक भी क्वेश्चन बाहर है नहीं। तो आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि जो अपन पढ़ा रहे हैं एकदम प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे, ना कोई चीज़ छोड़ रहे। ठीक है, ना कोई चीज़ आपको ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं। ओके, तो एकदम पैटर्न पर आधारित है। बहुत अच्छा बैच चल रहा है, 2 बैच एक्टिविटी चल रहे हैं हमारे व्यापम सब इंजीनियर को टारगेट है। एक तो आपका टारगेट बैच
ओके, ये हमारा चल रहा है ऐप पर, एंड्रॉयड ऐप पर। ये आपका पेड है, इसके अंदर हम आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, पीडीएफ देंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे और टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी और एक ई बुक होगी इस बैच के अंदर। ठीक है, एक बैच हमारा फ्री चल रहा है यूट्यूब के अंदर जिसको बोलते हैं प्रॉमिस बैच। क्या बोलते हैं हम? प्रॉमिस बैच। इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हम करवा देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर। तो वो चल रहा है उसी सीरीज के अंदर, हिंदी का पहला लेक्चर है। तो ये प्रॉमिस बैच प्लस ए टारगेट बैच। टारगेट बैच के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपको पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, फुल गाइडेंस, सारी चीज़ इसके अंदर अपन प्रोवाइड कर देंगे। और साथ में जो क्वेश्चन आप यूट्यूब से जो हमारी बैच चल रही है यहाँ से कर लोगे, तो आपके कंप्लीट पैकअप तैयार हो जाएगा व्यापक एग्जाम के लिए। ठीक है, और एक अच्छा आपके पास नॉलेज हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा इस कंटेंट दे रहे हैं यार। एक बार आप खुद देखो, मैं तो बोल रहा हूँ डेमो अवेलेबल, आप खुद देखिए और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप डेमो से संतुष्ट हो जाएं, आपको लगने लगे कि आप ज्वाइन करना चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नॉमिनल फीस के अंदर आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा। 4 से 5 महीने का कोर्स है, बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कैसा लगा बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर। आशा करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।